हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैकेनिकल कॉन्सेप्ट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, जो उसमें मैंने आईएमपी क्वेश्चंस आपसे शेयर करे थे डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट में 5th सेम स्टूडेंट्स के लिए जीटीयू वाले। ओके, तो आपको यहाँ पे क्वेश्चंस दिख रहे हैं चैप्टर 3 के इंट्रोडक्शन टू बेंडिंग रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, जिसमें इस वीडियो में मैं आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपको बताऊँगा कि किस तरह से सॉल्व करेंगे, जो आपको एग्ज़ाम में 2 से 3 मार्क्स के अंदर रहेंगे। ओके, जो इक्वेशन ऑफ प्योर बेंडिंग वाले जो क्वेश्चंस है। ओके, ये जो पीडीएफ की लिस्ट आपको दिख रही है, ये पीडीएफ की लिस्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट है। अगर ये पीडीएफ की लिंक डाउनलोड करनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, जो आपको काम लगेगी। सारे चैप्टर के आईएमपी क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने लिस्ट डाउन किए हुए हैं, और आगे के चैप्टर नंबर 1 और 2 में जो भी आईएमपी क्वेश्चंस है उसके सॉल्यूशंस के वीडियोस भी अवेलेबल है, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। या तो आप सीधा प्लेलिस्ट में जा सकते हो, डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट आईएमपी क्वेश्चंस फॉर जीटीयू एग्जाम वाली जो प्लेलिस्ट बनाई है मैंने, उसमें आपको सारे आईएमपी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। चलिए, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ प्योर बेंडिंग। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो, तो हम पढ़ेंगे समझेंगे इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन क्या है, स्टेट द फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ प्योर बेंडिंग, और उसके नोटेशन के साथ देखिए आप, समर 17 2 मार्क्स, समर 19 2 मार्क्स। फिर राइट द बेसिक इक्वेशन ऑफ बेंडिंग थियरी शोइंग नोटेशंस यूज, विंटर 16 2 मार्क्स, समर 16 2 मार्क्स। स्टेट द इक्वेशन ऑफ प्योर बेंडिंग और एक्सप्लेन ईच टर्म ऑफ द इक्वेशन समर 18। ओके, तो समर में भले पूछा है, बट ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट का। तो 2 से 3 मार्क्स के लिए इसको हम सॉल्व करेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है और इस थियोरी को आपको समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो फंडामेंटल ऑफ बेंडिंग इक्वेशंस में जो फार्मूला है, तो मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ। तो फार्मूला रहता है m/i। ओके, फार्मूला आपके सामने है, आप देख सकते हो फार्मूला। इज इक्वल टू सिग्मा बाय वाई इज इक्वल टू E/R। ओके, यहाँ पे कोई MBB लिखेगा जो कि ये बेंडिंग मोमेंट है इसके कारण, और ये जो सिग्मा है वहाँ पे सिग्मा B भी लिखेगा क्योंकि ये बेंडिंग स्ट्रेस है। ठीक है, तो दिस इज फंडामेंटल इक्वेशन। तो यहाँ हेडिंग दे देते हैं द फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ बेंडिंग। फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ बेंडिंग बोलो, या तो और अच्छे से आपको लिखना है तो यू कैन से प्योर बेंडिंग। ओके, तो फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ प्योर बेंडिंग आपके स्क्रीन के सामने है। ओके, थोड़ा यहाँ पे नीचे शिफ्ट कर देते हैं इस इक्वेशन को हम लोग। तो वापस एक और बार लिखेंगे, m/i सिग्मा B/y इज इक्वल टू E/R। ओके, इसमें से कौन सी टर्म को क्या बोलते हैं वो आप याद रख लेना कि MB है, आपने पढ़ा होगा ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो होता है सॉम सब्जेक्ट 3rd सेम में, उसमें आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। तो दिस इज़ बेंडिंग मोमेंट। ओके, इसको क्या बोलते हैं हम, बेंडिंग मोमेंट। यूनिट जो है वो भी लिखना ज़रूरी है, तो यूनिट हम जनरली लेते हैं न्यूटन mm। ओके, बेंडिंग मोमेंट है। आई जो रहता है ये आपको पता होना चाहिए, आई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका जो यूनिट रहता है वो रहता है mm⁴। ओके, फिर बात करेंगे सिग्मा बी की, दिस इज अवर बेंडिंग स्ट्रेस। ओके, बेंडिंग स्ट्रेस, और स्ट्रेस का यूनिट सबको पता होना चाहिए, न्यूटन पर mm²। ओके, y है, मैं y को लास्ट में लिखूँगा। E की बात करें तो आपने E के बारे में भी सुना होगा, दिस इज मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, या तो यंग्स मॉड्यूलस भी बोलते हैं इसको। इसका यूनिट भी स्ट्रेस जैसा ही रहता है, न्यूटन पर mm²। R जो है, दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये जो प्योर बेंडिंग का इक्वेशन बना है वो उसका बहुत बड़ा प्रूफ आया था आपको पहले। ओके, जिसने भी अच्छे से लर्न किया उसको पता होगा कि ये प्रूफ भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ रहता है। और एक जो टर्म रह गई y। ओके, तो y जो है इट्स अ डिस्टेंस
फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस टू द एक्सट्रीम फाइबर। ठीक है, चलिए ये तो याद रखने वाली बात हो गई कि सर ने बता दिया है इक्वेशन और उसके नोटेशंस भी बता दिए। यहाँ पे आपके 2 मार्क्स आ जाएंगे अगर आप इतना करोगे। ठीक है, अभी मैं आपको ये बता दूँ कि इसमें क्या था, अगर जिसको भी याद नहीं था वो मैं आपको बता दूँ। जैसे एक बीम ले लिया हमने, तो एक बीम ले लिया और उसको सिंपली सपोर्टेड बीम लेते हैं हम, और ऊपर से लोड लगाते हैं, जैसे कि हमने W लगाया। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर रिएक्शन बोले तो RA/RB लगा दिया। ठीक है, तो जब भी ये लोड लगेगा तो होता क्या है, ये होता है बैंड। ठीक है, ये बीम बैंड होता है, इतना ज़्यादा बैंड नहीं होता, बस आपको समझाने के लिए ऐसा हमने बताया कि ये बैंड हुआ है। तो ये जब बैंड होता है तो एक रेडियस पे बैंड होगा। ओके, ये बैंड की एक रेडियस होगी जो बहुत ऊपर मिलेगी आपको, इसका सेंटर पॉइंट बहुत ऊपर मिलेगा। तो आप देख सकते हो दिस इज़ रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये जो बीम जो बैंड होता है वो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी तो बीम के मटेरियल पर डिपेंड करेगा, है ना। फिर बेंडिंग स्ट्रेस, क्योंकि यहाँ पे बेंडिंग हो रहा है इसलिए बेंडिंग स्ट्रेस आएगी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आपको पहले से कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। बेंडिंग मोमेंट जो हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में फाइंड करा करते थे, बेंडिंग मोमेंट वो है। और वाई की बात करें तो वाई क्या होता है, तो अगर इस बीम का अगर स्ट्रक्चर आप राइट हैंड साइड से देखोगे, एक इसका क्रॉस सेक्शन देखोगे, तो मान लेते हैं कि क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगुलर है। तो रेक्टेंगुलर अगर क्रॉस सेक्शन है तो उसका हम एक्स एक्सिस बना लेते हैं। तो न्यूट्रल एक्सिस होती है, न्यूट्रल एक्सिस कहाँ होती है, यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस होती है। ठीक है, तो ये न्यूट्रल एक्सिस होती है। तो न्यूट्रल एक्सिस से लेके एक्सट्रीम फाइबर तक का डिस्टेंस, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सट्रीम फाइबर कहाँ तक है, न्यूट्रल एक्सिस से एक्सट्रीम फाइबर, तो ये होता है वाई। ठीक है, ये वाई। अगर ये जो बीम है उसकी जो हाइट अगर हम h ले या d लेते हैं, d फॉर डेप्थ ले, तो y जो होगा हमारा d/2 होगा। ठीक है, चलिए ये क्रॉस सेक्शन के बारे में बात कर दी कि y क्या होता है, ये मैंने आपको जो समझाया कि जो डिस्टेंस की बात करें तो ये कैसे याद रखें, तो वो डिस्टेंस है, कौन सा डिस्टेंस है, न्यूट्रल एक्सिस से लेके एक्सट्रीम फाइबर तक का डिस्टेंस रहता है। ओके, ये फार्मूला में ये पुट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ प्योर बेंडिंग। 2 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है तो उसका जो यूनिट रहेगा mm में रहेगा, और ये जो डिस्टेंस है तो ऑब्वियसली डिस्टेंस का भी जो यूनिट रहेगा इन mm रहने वाला है ना। और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है, मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाला हूँ, जो आप देख सकते हो एग्जाम्पल्स ऑफ मशीन एलिमेंट सब्जेक्टेड टू प्योर बेंडिंग। और उसके बाद में उसके नेक्स्ट वीडियो में जो मॉड्यूलस वाले क्वेश्चन है, ये तीनों 3, 4 और 5 मॉड्यूल्स ऑफ सेक्शन, जो रेक्टेंगुलर और सर्कुलर, ये भी 2 से 3 मार्क्स के रहते हैं, वो मैं आपको आने वाली वीडियोस में नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो चलिए आई होप कि आपको प्योर बेंडिंग का इक्वेशन अगर एग्जाम में पूछेगा तो आप अच्छे से लिख के आओगे, और 2 मार्क्स या तो 3 मार्क्स होगा तो 3 मार्क्स आप एग्ज़ाम में लेके आओगे। तो चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।